दरिया देखे दोय पखे, दरिया देखे दोय पखे। दरिया देखे दोय पखे, त्रिकुटी संग मंदारी है, त्रिकुटी संग मंदारी है। निराकार देखे दिशा, निराकार एक दिशा का, एक दिशा। दरिया देखे दोय पखे, दरिया दरिया देखे दोय पखे। बोलो राम। दो पक्ष, त्रिकुटी संधि मंजार। त्रिकुटी में बैठ करके त्रिकुटी बीच का मध्य का मार्ग है। एक पक्ष तो मस्तिष्क के आगे ब्रह्मरंध्र की ओर है, एक पक्ष है माया का नीचे। त्रिकुटी माया और ब्रह्म के बीच की संधि है। क्योंकि अभी तुम लोग जान नहीं पाओगे कि साधना जो की होती वो लोग समझते हैं इन बातों में। ये त्रिकुटी जो तिलक लगा हुआ है, इसके नीचे का भाग माया और ऊपर का भाग ब्रह्म है। ब्रह्म और माया के बीच की जो संधि है उसे त्रिकुटी कहते हैं। तो त्रिकुटी में युद्ध हुआ, महाराज श्री कहते हैं। दोनों पक्षों को देखा तो त्रिकुटी संधि, एक दिशा आकार त्रिकुटी से नीचे का भाव आकार है और त्रिकुटी के ऊपर का जो भाव है वो ब्रह्म है। ये दो पक्ष है ब्रह्म और माया का। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं कि त्रिकुटी से जो आगे बढ़ करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म वेता सदगुरु का आश्रय लेना जरूरी है, जो ब्रह्म के विषय में जानते हैं। ब्रह्म के विषय की बातें भी तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये अद्वैत दर्शनों की बातें हैं। अद्वैत सिद्धांत जो दर्शन है, इसे हम शांकर वेदांत कहते हैं, जो विवर्तवाद है इसका। ये शब्द बड़े से अटपटे होते हैं। इसकी प्रक्रिया पहले जानी जाती, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में गुरुमुख से फिर जानना होता है। और ये जो सांसों सांस जाप करते हैं, साधना करते हैं, इस प्रक्रिया में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अंदर ही जो ब्रह्म का विवेचन है, पतंजलि योग सूत्र में, अद्वैत सिद्धांत में, पंचदशी में, ब्रह्म सूत्र में, जो भी है, प्रस्थानत्रय, गीता, तो इनमें ब्रह्म का जो विवेचन है वो शब्दों के द्वारा समझाया गया है, प्रैक्टिकल नहीं है। साधना प्रैक्टिकल है। सांसों सांस जाप करके अंदर जीवन में, अंतर साधना में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस साधना का साकार रूप देखता है, उस दृश्य और साध्य को जब देखा जाता है, तो साध्य अनंत उनकी जो छवि है, क्योंकि अनंत सुंदरता है। पर सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा सत्य स्वरूप और सुंदर स्वरूप, सुंदर है। भगवान के समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। जिस सुंदर के पीछे तुम लोग दौड़ लगा रहे हो, ये लड़का बड़ा सुंदर है, ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये घर बड़ा सुंदर है, 1 करोड़ रुपया लगे, लेकिन यदि वो सुंदर मिल जाए तो ये सारी छवि, ये खेल ही पूरा खत्म हो जाएगा। बच्चा डुलियों से कब रमता है? डुली होती नहीं, कपड़े की चिरमी डाली हुई डुली, बीन बीन नहीं बनाते ना छोटे छोटे बच्चे, और डुली और ढोलो है, रमते खेलते हैं बच्चे। और तब तक उनका मैं तो कब तक है, जब तक कि उसमें एक मैं तो बुद्धि। वही जब बड़े हो जाते हैं तो दूल्हा दूल्ही कुछ नहीं,
बेकार में फालतू समय बिताया, खराब किया समय, ये तो बेकार। असली जब शादी हुई तो दूल्हा दूल्ही के प्रति नफरत हो गई। ऐसे असलियत में जब चीज प्रभु की और ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, ये संसार कैसा लगता, फीका लगता है। इस वास्ते सदगुरु दरिया साहब जो कह रहे हैं, यह साहब की वाणी विचित्र है, मैं स्वयं बहुत अनुभव करता हूं। और ये जब भी साखी पर विवेचन होता है और अर्थ और ही होता, अर्थ वो नहीं होता, फिर आगे आगे पता नहीं परिवर्तन होता ही रहता है। बोले इतनी बहुत गहराइयां हैं। संस्कृत की भाषा कठोर है थोड़ी बहुत, ये पढ़े लिखे बिना संस्कृत समझना बहुत कठिन काम है, परंतु ये सरल भाषा में भी इतना कठिन है। संस्कृत के जो गागर में सागर की तरह भर दिया, देख के दो ही पख त्रिकुटी छंद मंजार निराकार एक दिश आकार, कैसे कितनी सुंदर अनुभूति की बात है। स्मृतियां एक ऋषियों की अनुभूति, ग्रंथ जो बनाए हैं स्मृतियां वो ऋषियों की अनुभूति, वेद ये ब्रह्मा की अनुभूति, वाणी संत की अनुभूति, इस दरिया साहब की। तो वाणी में वेद में कोई अंतर नहीं। विद ज्ञाने जो जान लिया, जानने के बाद में जो अवशेष रहता वो वेद कहते हैं। वेद कह दो, ज्ञान कह दो, विज्ञान कह दो, एक ही बात। ऐसी संत वाणी कह दो तो समाधि भाषा, समाधि भाषा की बातें ही। तो ये लोग हरेक नहीं समझ पाते। तो महाराज श्री कहते हैं कि दरिया देखे दो ही पख त्रिकुटी संधि मजा निराकार एक दिश आकार।